लाडली बहनों और किसानों को किस्त कल सभी के खाते में डाली जाएगी और तीसरा चरण आवेदन हो। बहनों के मान सम्मान के लिए, किसानों के सम्मान के लिए हमारी सरकार विकास के लिए लगातार कृत संकल्पित होकर आगे बढ़ती रहेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बीता वर्ष उद्योग और रोजगार वर्ष के नाते से हमने मनाया और यह वर्ष किसान कल्याण वर्ष के नाते से मना रहा है। किसानों की बेहतरी के लिए, किसानों के लिए किसान सम्मान निधि उनके खाते में, किस किस के खाते में आती है, हाथ खड़े करके बताओ। किसान सम्मान निधि कोई बीचवान नहीं, एक बटन दबाए सीधा आपके खाते में आ जाए। लाडली बहना हाथ खड़ा करो, जिन जिनके लाडली बहनाओं के हाथ में पैसा आता, आप बताओ। इतनी बड़ी संख्या में लाडली बहना, मैं आपको भी प्रणाम करता हूं, आपका भी अभिनंदन करता हूं। हमारी सरकार के माध्यम से 60,000 करोड़ की लगभग 3 साल हो रहे हैं, ये कांग्रेसी सुन ले कान खोलकर, तुमने तो एक कौड़ी नहीं दी और बहनों के लिए हर महीने रक्षाबंधन बनाते हुए लाडली बहना राशि बहनों के खाते में देते हैं। यह हमारा बहनों के प्रति समर्पण है। और ये बेईमान कांग्रेसी कहते हैं कि ये बहनों के पास पैसा पहुंचाते हो तो ये दारू पी जाती है। अरे डूब मरो शर्म से कांग्रेसियों, तुम्हारा चरित्र ऐसा है, तुम तो माता बहनों की इज्जत नहीं करते हो। लेकिन हमारी संस्कृति और कांग्रेस इसीलिए अपने कर्मों की सजा भुगत रही है। पूरे देश से धीरे धीरे कर करके अपने आप अपने कर्मों से मर रहे हैं। वो पप्पू और पप्पू के चलाने वाले चप्पू सब एक लाइन में। जिस दौर में आज यशस्वी प्रधानमंत्री का पराक्रम का विजय रथ आगे बढ़ रहा है, जब पूरा देश विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहा है, ऐसे में नौसिखियों के हाथ में उन्होंने अपनी पार्टी की कमान दी है। अब वो नौसिखिए गाड़ी आगे चलाने के बजाय पीछे ठोके तो हम भी क्या करें? वो अपने कर्मों की जाने, उनको जैसे चलाना है वो चलाए, हमारी कोई लड़ाई नहीं। लेकिन विकास के मामले में आप अंदाज लगा लो, कभी कोई कांग्रेसी आपके दरवाजे आए, आप उससे पूछना 1956 में मध्य प्रदेश बना और 56 से लेकर 2002-03 तक लगभग 55 साल कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन सिंचाई का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। किसानों की आप अंदाज लगा लो, किसानों को आप बिजली पानी सड़क कुछ नहीं दे रहे थे। वो बंटाधार सरकार को याद करो। आज हमारे लिए अंदाज लगा लो, 2002-03 के बाद हमारी सरकार, साध्वी उमा भारती, बाबूलाल जी गौर, शिवराज सिंह जी चौहान और हमारी सरकार में जब हमने सरकार बनाई तब 44 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा बढ़ा और आज वो 65 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा हुआ है। ये काम करने का तरीका और आने वाले समय में लाडली बहनों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, शिवराज के द्वारा सभी लाडली बहनों के खाते में डाला जाएगा और ये उपहार उनके बैंक अकाउंट में ही डाला जाएगा। और शिवराज के द्वारा यहाँ पे वचन दिया गया है और लाडली बहना तीसरा चरण को लेकर जिन जिन बहनों ने इंतजार कर रही थी उनके आवेदन शुरू हो जाएंगे। तो 21 साल से बहनों को 20 लाख लाडली बहनों को जोड़ा जाएगा और लाडली आवास का जिन जिन लोगों ने फॉर्म भरा था उनकी पहली किस्त भी उनके खाते में डाली जाएगी। जब हमारी सरकार का 5 साल का समय पूरा होगा, ये 1 करोड़ लाख हेक्टेयर तक होने वाला है, 100 लाख हेक्टेयर तक। ये हमारा सरकार का काम करने का तरीका। किसानों के लिए भी गेहूं जो 1956 में 90-95-100 रुपए कुंटल मिलता था, 2002-03 तक 55 साल तक केवल गेहूं 400-350 रुपए कुंटल ही भाव बढ़ाया। कांग्रेस के लिए हमने बहुत विकास करा। अरे किसानों, आप पूछना कि भाई 55 साल तुम्हारी सरकार रही, लेकिन किसान को उनकी गेहूं का दाम क्यों नहीं मिला? मुझे गर्व है 2002-03 में जो 400-450 रुपए कुंटल गेहूं मिलने वाला, हमारी सरकार ने इस साल 2625 रुपए कुंटल खरीदा। जोरदार ताली बजाओ। ये अपना काम करने का तरीका है। एमएसपी के आधार पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के आधार पर, अगर मंडी में भाव नहीं मिले तो सोयाबीन का भावांतर अगर किसी ने दिया है तो हमारी सरकार ने दिया। जोरदार अभिनंदन करें सोयाबीन के लिए भी। एक एक करके सभी क्षेत्रों में, किसी क्षेत्र में कमी नहीं। एक तरफ हम अपने फसल के दाम को मंडियों के उत्पादन के आधार पर वहां की सब प्रकार की सुविधाओं को बढ़ाते जा रहे हैं। दूसरी तरफ सड़क, बिजली, पानी। आने वाले समय में बरसात के बाद अब आपको रात में बिजली नहीं मिलेगी पानी फेरने के लिए, दिन में बिजली मिलेगी। दिन में ये हमारा अपना काम करने का तरीका है। किसानों के लिए ऐसे एक नहीं बहुत सारी बातें मैं बता सकता हूं, लेकिन सच में आज तो बहुत सारी सौगात महिपुर को मिल रही है। चुनाव के बाद राजनीतिक रूप से लोकार्पण भूमि पूजन में, यद्यपि मैं डोंगला में तो आया था, लेकिन एक कसक बाकी थी, महिपुर सिटी में नहीं आया। महिपुर के लोगों के बीच लोकार्पण भूमि पूजन करने के लिए आज बाबा महाकाल के आशीर्वाद से 19 कार्यों का लोकार्पण और 207.57 लाख 207 करोड़ 57 लाख की लागत से लोकार्पण कर रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारे काम करने का तरीका। 8 करोड़ 45 लाख की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र भवनों का लोकार्पण कर रहे हैं। आक्या लिंबा, पिपलिया धूमा, बोगा खेड़ा, भादवा, डूंगर खेड़ा, बरखेड़ा बुजुर्ग, मकला, चितावत, भावला सालिया, लसुड़ियायान, हाटा, नागपुराड़िया, नलखेड़ा, सक्करखेड़ी। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें आज के हॉस्पिटलों के काम के लिए। युवाओं के लिए भी कॉलेज का भवन लोकार्पण कर रहे हैं। शिक्षा के बलबूते पर भगवान कृष्ण अपने जीवन में श्री कृष्ण की यात्रा पूरी करते हुए मध्य प्रदेश आए। ऐसे में 4 करोड़ 35 लाख की लागत से नए भवन का लोकार्पण। जोरदार ताली बजाएं। लगभग ये बड़े पैमाने पर युवाओं को सौगात मिल रही। कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल सेमलिया, शासकीय कन्या हायर सेकेंडरी स्कूल महिपुर रोड, शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल कुंडीखेड़ा में 4 करोड़ 44 लाख की लागत से। जोरदार ताली बजाओ। अपनी बेटियों के लिए भी ये स्कूल का लोकार्पण हम कर रहे हैं। और सामाकोटा में नया बांध लगभग 1
188 करोड़ 42 लाख, अब 190 करोड़ हो गए। जोरदार ताली बजाओ, ये बड़ा डेट किसानों के लिए, किसान कल्याणकारी। इसवी योजना के माध्यम से लगभग 60,000 करोड़ की धनराशि बहनों के खाते में जा रही। बहनों के लिए किसी हालत में 15 तारीख के बाद का मौका नहीं आता है। बिना किए भाई आपके खाते में पैसे पहुंचाते, ये भाजपाइयों का अपना चरित्र। जोरदार अभिनंदन करें हमारी सरकार के लिए, जो कहते वो करके दिखाते। बहनों के जीवन में अगर हाथ में पैसा आता है तो बहनें कोई बोलने की जरूरत नहीं, बहनें एक एक पैसे का सदुपयोग करते हुए पूरे परिवार की चिंता करती है। कई बार तो ऐसा लगता है हमको भी कि बहनें अपने पे अत्याचार कर रही है। खुद अगर बीमार है तो भी खुद के ऊपर पैसा नहीं खर्च करती, छोटे बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, पति को, भाई को, जिसको जरूरत हो उसके पास से अपना सब कुछ देने के लिए तैयार रहती। सिंगल क्लिक के माध्यम से ये तीसरे साल में योजना प्रवेश कर रही। जोरदार अभिनंदन करें। तीसरे साल में रक्षाबंधन साल में एक बार आता है, भाई दूज, भैया दूज भी दिवाली के आसपास आती है, लेकिन ये हमारी पार्टी का और आपका प्रेम का संबंध है। ये बहनों का अपना समर्पण है, उनके अपने मन का त्याग है। मैं आज वास्तव में अपने मन से, लेकिन इतना कष्ट होता है जब ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बेशर्मी से बोलते हैं ये लाडली बहनों को पैसा मत दो, ये दारू पी जाती है, ये शराब पी जाती है। शर्म आना चाहिए कांग्रेसियों, ये लाडली बहनों के प्रति तुम्हारी भावना है। बहनों याद रखना, गठान बांध के आप भी ये बोलना चाहे जितना बोले, जिस दिन आपका मौका आए, आपके पास लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत बटन दबाना और कांग्रेस को ठिकाने लगाना, इस बात की आवश्यकता है। क्योंकि कांग्रेसियों ने सदैव बहनों का अपमान किया है। कांग्रेस का अतीत इतना खराब रहा है। अभी अभी राज्यसभा की बधाई दे रहे थे मेरे बीच राहुल भाई। अब आप बताओ कांग्रेसी कितना झूठ बोलते हैं, कैसी चालाकी करते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार, आप कांग्रेस की सरकार तेलंगाना में एक कांग्रेस की नेत्री वो आरोप लगाती है कांग्रेस के नेता के ऊपर कि मेरे साथ दुष्कर्म हुआ। आप बताओ किसी बहन के साथ अन्याय होगा और अन्याय होने के बाद वो थाने जाती है, उसकी रिपोर्ट नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस के नेता पे आरोप लगे तो कैसे रिपोर्ट लिखेंगे। यह है कांग्रेस की संस्कृति। वो अपनी एप्लीकेशन लेके सब दूर घूमती है। ये कांग्रेस की प्रभारी के पास भी जाती है कि बहन आप तो प्रभारी हो, आप मदद कर दो ताकि मेरी अपनी आफत में मैं उस न्याय के लिए लड़ रही हूं। लेकिन मीनाक्षी नटराजन वो वहां की प्रभारी होने के बाद भी उसकी मदद नहीं करती है। वो जब सब तरफ से थक जाती है तो वकील के पास जाती है। अधूरी दोगे तो चुनाव अधिकारी तो निरस्त करेगा ही करेगा। ऐसे में चुनाव अधिकारी ने फॉर्म निरस्त करा। फिर उनने कहा कि अभी आपका पक्ष सुनने के लिए 3 घंटे का समय देता हूं। दोबारा बुला करके सुनने का मौका दिया। उसके बाद भी वो बेचारी बेबस के अधिकार की आवाज इनको समझ में नहीं आती है। मैं इस बात को जवाबदारी से कह रहा हूं, लाडली बहनाओं, मैं अतीत के बहुत सारे ऐसे इतिहास बता सकता हूं। कांग्रेस का समय जब भी आया, कांग्रेस ने माता बहनों का सदैव अपमान किया, उनको सदैव लज्जित किया है। ऐसे में जब हम अपनी बहन की लड़ाई को लेकर के लाडली बहनाओं की राशि देने आए तो आपको यह अतीत का काला पृष्ठ भी याद रखना पड़ेगा। जब फार्म निरस्त हो गया तो बजाय हाईकोर्ट जाने के चुनाव आयोग के पास गए। अब चुनाव आयोग क्या करेंगे जब मालूम है कि चुनाव आयोग कुछ नहीं कर सकता, तो झूठी लड़ाई लड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट गए, अरे चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, चलते चुनाव में सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं करता है। अगर लड़ना है तो हाईकोर्ट जाओ। लेकिन ये कांग्रेसी जान करके उल्टे काम करते हैं। चलो कोई बात नहीं, आज देवरी में आया हूं तो बहनों के माध्यम से जो बड़ी सौगात मिल रही है, मैं बहनों को बधाई देता हूं। आज अपने बीच जिस प्रकार का समय चला है, मुझे इस बात का संतोष है। बोलने के लिए मैं बहुत देर तक तो बोल सकता हूं, लेकिन फिर भी लगभग 200 करोड़ के भूमि पूजन लोकार्पण यहां देवरी में हो रहा। जोरदार ताली बजाएं। 200 करोड़ से ज्यादा के जितने काम आपने खुलवाए सबके भूमि पूजन लोकार्पण हो रहा है। लेकिन फिर भी अभी और बात बाकी रह गई। अब यार विधायक जी ने, सांसद जी ने और भी कुछ मांगा है। कोई बात नहीं, सागर वालों के लिए जो चाहे हमारी सरकार तैयार है। आप ताली बजा के बताना इनने मांग मानी है, और इस मांग को पूरा अगर करना है तो आपकी तालियों पर निर्भर करेगा। मैं मंजूर करने की घोषणा करूंगा। आपने कहा केसली में सांदीपनि विद्यालय सेकंड फेज में तुरंत प्रारंभ करना चाहिए क्या? तो मैं सांदीपनि विद्यालय तुरंत चालू करने के लिए भूमि पूजन करने की यहीं से घोषणा करता हूं। आपने कहा शासकीय हाई स्कूल चिरचिटा सुखजू में हायर सेकेंडरी स्कूल का उन्नयन करना चाहिए क्या? ताली कम बज रही है, करना चाहिए क्या? तो मैं उन्नयन करने की घोषणा करता हूं। अरे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़ेंगे।